आप लोग? हाँ हम लोग। कहाँ है तेरा धोखेबाज पति? आज हम लोग उसे सबक सिखा के ही रहेंगे। जब वो घर पर है नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और वैसे आप लोग उन्हें धोखेबाज क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने? धोखा देने वालों को धोखेबाज नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तेरे पति ने हमको धोखा दिया है, इसीलिए तेरे पति को हम लोग ढूंढ रहे हैं। किस बात के लिए उन्हें धोखेबाज बोल रहे हो? जरा हमें भी बताओ, मुझे भी पता चले कि वो धोखेबाज क्यों हैं। तेरे पति ने मुझसे 1 महीने कहकर पैसे लिए थे और आज 2 महीने हो रहे हैं, उसने अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं। कोई व्यक्ति अगर मजबूरी के कारण पैसे वापस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धोखेबाज है। इसी तरह मेरे पति भी कोई मजबूरी होगी इसीलिए पैसे वापस नहीं कर पाए और आप उन्हें धोखेबाज बोल रहे हैं। उसने धोखा दिया है हम लोगों को, उसे धोखेबाज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो बुला अपने पति को, दिलवा दे हम लोगों के पैसे, नहीं तो हम उसे धोखेबाज कहेंगे और सबके सामने कहेंगे, समझी? देखिए, हमारी भी कोई इज्जत है और आप इज्जतदार लोगों को ये शोभा नहीं देता है कि किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालें। इसीलिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए अभी। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आपके पैसे मैं अपने पति से कहकर आपके घर पहुँचा दूँगी। तू चाहे वादा कर, अरे यार चलो, तू चाहे वादा कर और चाहे हाथ जोड़, हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। देखिए, मेरे पति ने आपसे पैसे लिए हैं तो लौटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी मेरे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? और आप तो अपनी जिद पर अड़े हैं। हम जिद पर नहीं अड़े हैं, तेरा पति हम लोगों से जिद पर अड़ा था, वो हम लोगों से रोकर पैसे लेके गया था। जिद पर कौन अड़ा है? ये तो आपकी बातों से साफ पता चल रहा है। मेरे पति ने तो आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी और तब पैसे लिए थे, और ना कि जिद करके लिए थे। अब तू जिद कर या प्रार्थना, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए और ये बात अपने पति को बता देना, समझी तू? चल भाई चलते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें मुझे अपने पति से बताना चाहिए। अजय, सुनते हो? हाँ। क्या हुआ पूर्णिमा, तुम यहाँ आई हो और इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? वो घर पे गुंडे आए थे और बोल रहे थे उधार चुकता करो, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पूर्णिमा, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। मैंने भी उनसे यही बोला, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और वो बोल रहे थे अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर सारा सामान उठाकर ले जाऊंगा। हम गरीब लोग हैं और इतनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करते हैं और ये लोग तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं है। मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा, मना थोड़ी किया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। और वो घर पर आए थे, धमकी देकर भी गए थे और आपको धोखेबाज बोल रहे थे और बोल रहे थे कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं ठेकेदार से बात करूंगा और उनसे एडवांस पैसे मांगूंगा। अगर वो दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, देखेंगे तो वो लोग। और मैं तो ये बोल रही हूँ आप यहाँ काम करो और मैं किसी के घर पर जाकर चूल्हा चौका कर लूँगी जिससे हम कर्जा उतार सकें। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मेरा किसी से किया हुआ वादा टूट जाएगा अगर तुम कहीं काम करने जाओगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे कभी किसी के घर में मेहनत और मजदूरी नहीं कराऊंगा, लेकिन मजबूरी कुछ भी कराती है। आप उस वादे को लेकर इतना क्यों परेशान हैं? मैंने भी तो वादा किया था ना कि मैं आपके दुख और सुख में साथ दूंगी, तो फिर आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हैं? तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके दुख और सुख में साथ दूं। ठीक है पूर्णिमा, तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ और मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ। मैं देखता हूँ, मालिक से एडवांस मांग लेता हूँ, अगर वो दे देंगे तो ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। चलो।
रुक, तूने अपने पति से कहा कि नहीं पैसे देने के लिए, कि तू भी अपने पति की तरह हम लोगों को धोखा दे रही है। पहली बात तो आप इस तरह मुझे रोककर रास्ते में परेशान नहीं कर सकते, और रही पैसों की बात तो आपके पैसे मिल जाएं जल्द ही, क्योंकि मेरे पति पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। अभी तो तू मेरे सामने आकर खड़ी है और तू बोल रही है कि मुझे परेशान कर रहा है। तूने अपने पति से कहा है कि नहीं पैसे देने के लिए? तो मैंने कहा ना, मेरे पति ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, और अभी तो मुझे जाने दो ना। अरे रुक तो, हम भी तो यहाँ काम के लिए खड़े हैं, हमारा तो भी कुछ काम हो जाए। तो तुम जिस काम के लिए रुके हो तो अपना काम कर लो ना, मुझे क्यों जाने से रोक रहे हो? और वैसे भी मुझे तुम्हारे काम से क्या मतलब? मतलब तो तुझसे ही है, अगर तू चाहे तो हम लोगों का काम निखार सकती है। तुम्हारा काम निकाल सकती हूँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हमारा जो काम है वो हम तुम्हें बता देंगे। पहले तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरे साथ चल और मैं तेरे पति का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं समझ गई कि तुम कहना क्या चाहते हो। देखो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। तुम मुझे पैसों का लालच देकर फंसाना चाहते हो? इज्जत होने से ही कुछ नहीं होता है, इंसान के पास पैसा भी होना चाहिए। तू मेरी बात मान ले, तुझे पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। मैं थूकती हूँ ऐसी इज्जत पर और ऐसे पैसों पर। हम इज्जतदार लोग हैं, अपने इज्जत का सौदा नहीं करते हैं। क्या बोली? सौदा नहीं कर सकती है इज्जत का? ये मत भूल तू, तेरे पति का हम लोगों के ऊपर कर्जा है। मैं चाहूँ तो तेरे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ। माना कि मेरे पति का कर्जा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो। मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इस देश में कुछ कानून नाम की भी कोई चीज़ है। कानून? कानून की धौंस हमें मत दिखा, हम लोग कानून वानून से नहीं डरने वाले हैं। और हाँ, तू ये काम एक दिन जरूर करेगी। फिलहाल अभी तू जा, चल जा यहाँ से। यार तूने इसे जाने क्यों दिया? अभी फैसला यहीं हो जाता। अरे यार, अभी तू उसे कुछ सोचने का मौका दे। फिलहाल वो खुद हम लोगों के पास चल कर आएगी। चल अच्छा, अभी चलते हैं। मालिक, हाँ शिवा, मैं ये कह रहा था, आज मुझे घर जाना है जल्दी। घर में थोड़ा सा काम है। घर जाना है? क्यों, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मालिक, मुझे घर जाना है। क्यों शिवा, घर में कोई दिक्कत हो गई है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है शिवा, अगर तुझे अपना काम नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, और तुझे घर में काम है तो फिर तू जा अपना काम निपटा ले, उसके बाद में आना काम पर। हाँ साहब, वो बात तो है, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे पूछ कर ही घर जाऊँ। हाँ ठीक है शिवा, जा तू घर। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ। अजी सुनते हो? कहाँ हो? साहब, अरे पूर्णिमा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। कौन, शिवा? हाँ। अरे वो तो अभी अभी यहाँ से निकला है घर के लिए। क्यों, तुम्हें रास्ते में मिला नहीं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिले, शायद वो दूसरे रास्ते से निकल गए होंगे। मैं दूसरे रास्ते से आई हूँ। हाँ ये हो सकता है, अभी 10-15 मिनट पहले ही निकला है वो। क्यों, क्या हुआ, कोई ज़रूरी बात है क्या? हाँ साहब, है तो ज़रूरी बात, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर जाकर उनको बता दूंगी। अरे ये क्या बात है पूर्णिमा, तुम भी बात नहीं बताना चाहती हो और शिवा भी नहीं बता रहा था। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो मुझे बताओ, और हो सकता है मैं कोई मदद कर दूं, और अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बताओ। तुम, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद करूं, लेकिन तुम लोग तो बता ही नहीं रहे हो क्या बात है। साहब, दिक्कत तो बहुत बड़ी है, लेकिन माफ़ करिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पति और मेरे बीच की बात है। अरे नहीं नहीं पूर्णिमा, तुम माफ़ी मत मांगो, तुमने कोई गलती थोड़ी की है जो तुम माफ़ी मांग रही हो। और हाँ, ये तुम्हारे घर की तुम्हारी पर्सनल बात है, तो तुम्हारा मन हो तो बताओ, वरना ना बताओ। और वैसे भी एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपनी घर की बात किसी बाहर वालों को ना बताए। ठीक है पूर्णिमा, तो तुम इस रास्ते से जाके देख लो, शायद इसी रास्ते से वो शिवा गया होगा। ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है पूर्णिमा, जाओ। यार, मुझे आए कितनी देर हो गई है और पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई भी नहीं। मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। अरे तुम आ गई? कहाँ हाँ। गई थी? मैं आपको ढूंढने गई थी। जब उधर से आ रही थी तो वही गुंडे मुझे रास्ते में मिले और मुझे रोक लिया। रोक लिया? लेकिन क्यों? बोलने लगे, मेरे उधार के पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे।
आप उनके पैसे दे क्यों नहीं देते वापस? पूर्णिमा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। और तुम्हारी बात सुन के ना मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा आ रहा है कि अभी मेरे पास पैसे होते तो उनके मुंह पे फेंक देता। अच्छा ये बताइए, आप ठेकेदार के पास गए थे, उन्होंने पैसे के लिए कुछ बताया नहीं? नहीं पूर्णिमा, मैंने ठेकेदार के पास तो मैं गया था, लेकिन मैंने पैसों की बात नहीं की थी। आपने पैसों की बात क्यों नहीं की? आपको पता है वो लोग कितना परेशान करते हैं हमें। जब आप घर पर नहीं होते हो तो घर आते हैं और मुझे धमकी देते हैं और ज़बरदस्ती करने की बात करते हैं। अगर आप उनके पैसे वापस नहीं करोगे तो देख लेना, एक दिन कुछ ना कुछ गलत करेंगे वो लोग। पूर्णिमा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ ठेकेदार के पास और उनसे पैसे मांग कर ले आऊँगा। ठीक है? ठीक है। ला, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? देखिए, आपके पैसों का इंतजाम अभी नहीं हुआ है, मेरे पति गए हैं, तो आपके पैसे कल मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे बस आज भर का मौका दे दीजिए। आप आज भर का मौका? हम तुझे एक पल भर का मौका नहीं दे सकते हैं। अगर जो तू मेरे पैसे नहीं दे सकती है तो चल मेरे साथ। तुम लोग इस तरह मुझे मेरे घर से नहीं ले जा सकते हैं। मेरे पति बस आते ही होंगे, मुझे बस आज भर का समय दे दीजिए। आपके पैसे मैं कल दे दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। वो नहीं आने वाला, तू मेरे साथ चल। वैसे भी हम तेरी खूबसूरती पर कितना पैसा माफ कर रहे हैं। तुम लोग जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरे पति आएंगे, जरूर आएंगे, और आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। तू जैसा सोच रही है वैसा कभी नहीं हो सकता है। तेरा पति हमारे पैसे कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि तेरा पति धोखेबाज है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सुहाग मेरा अभिमान है, और मेरे पति आएंगे और आपके पैसे सारे जरूर वापस करेंगे। और हाँ, मेरा पति धोखेबाज नहीं है। तेरा पति धोखेबाज हो या ना हो, मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे तुझसे या तेरे घर के सामान से। सौरभ, जा सामान निकाल जाके। कौन है जो इनका सामान निकालने की बात कर रहा है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इनके सामान को हाथ लगाने की? और हाँ, तुम लोग इनका सामान कैसे निकलवा सकते हो? अगर जो ये अपना पैसा पहले ही दे देते ना, आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। और हाँ, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? चल जा अपना काम कर जाके। मैं यहाँ पर अपना काम ही करने आया हूँ, लेकिन ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। माना कि तुम लोगों का कर्जा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के घर से उनका सामान निकलवा के बाहर फेंक दोगे। अरे तुमको पैसा ही चाहिए ना, तो तुम्हारा पैसा मैं दूंगा। अगर जो तू इनके पैसे देगा ना तो ला दे। दे क्या रहा है, निकाल। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो तुम्हें पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। मैंने तुम्हारे पैसे पहले शिवा को दे दिए थे। शिवा, इनके पैसे इनको दे दो। ये लो पैसे। और अब तुम्हें यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। सौरभ, चल, पैसे मिल गए।